आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठे हो? हेलो, वॉइस आ रही है? जी। कोशिश करिए कैमरा यस ऑन मैम आ रही है। रखिए ताकि सेशन अच्छा लगे, बट मैं भी कैमरा ऑफ कर दूंगी तो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा ना। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। ये सेशन आपका कंप्लीट 9 डेज चलने वाला है। इसमें हम पूरा बेसिक पार्ट, न्यूमरोलॉजी का बेसिक पार्ट कवर करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक पार्ट में क्या क्या कवर करेंगे? आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, अगर आपके पास लॉटरी नंबर है तो उसे कवर अप करेंगे, ठीक है। आपके 81 कॉम्बिनेशन क्या है बी एंड एन के, उसको कवर अप करेंगे। आपके लिए कौन से फेरेबल नंबर है, कौन से एंटी हैं, कौन से न्यूट्रल है, उसे कवर करेंगे। कौन से कलर फेरेबल है ना, कौन से डेज फेरेबल है, सारी चीज इसको कवर किया जाएगा। और साथ में कैसा कॉम्बिनेशन है आपके बर्थ डेट का, आपके अकॉर्डिंग कौन से प्रोफेशन फेरेबल है, और भी बहुत सारी चीजें, कुआं नंबर, पर्सनल ईयर, मास्टर नंबर, सक्सेस नंबर, बहुत सारी चीजें इसमें हम कवर अप करने वाले हैं। क्या आप सभी एक्साइटेड है? यस मैम। आवाज नहीं यस। आ रही, एक्साइटमेंट वाली प्लेसमेंट भी बताएंगे। वॉइस नहीं आ रही है। यस। प्लेसमेंट भी बताएंगे ना मैम। प्लेसमेंट मोबाइल नहीं है डियर ये। अच्छा अच्छा, न्यूमरोलॉजी, ओके ओके ओके। ठीक है। उसमें हम लूशो ग्रिड भी बोलो। पूरी कवर अप करेंगे। साथ में आपके 8 योगास जो बनते हैं उनको डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसको मैं बोलना भूल गई थी। इवेंट ईयर क्या होता है, हो हो पाया तो उसे भी कवर अप करेंगे, ठीक है। क्या आप सभी एक्साइटेड है? Yes, ma'am. एक बार जोर यस से आवाज आ जाए फिर Yes, ma'am. स्टार्ट कर देंगे। Very much excited. We are very यस excited. यस। चलिए स्टार्ट Yes. यस स्टार्ट मैम। करते हैं। अच्छा, आप सब मुझे तो जानते ही होंगे, ठीक है। फिर भी मैं अब मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट मेनका शादिजा। मेरे को इस प्रोफेशन में ऑलमोस्ट 4 to 5 years हो चुके हैं। बहुत सारी कंसल्टेंसी मैंने दी है, स्पेशली मोबाइल नंबर के लिए बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी दी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है। और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ और रिसर्च के अनुसार ही वीडियो या प्रिडिक्शन देती हूँ, ठीक है। आप सभी यहाँ पर आए हैं इसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आप सभी को कि आपने मुझे एक काबिल टीचर समझा जिससे आप पढ़ना चाह रहे हो। तो ये भी मेरे लिए एक स्वभाव बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारा ग्रेटफुल हूँ मैं आपके लिए। चलिए आज हम जो सेशन स्टार्ट करें, जब ये 9 डेज का कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आप प्रिडिक्शन दे पाओगे, ठीक है। आपकी ग्रीड, स्पेशली आपकी लूशो ग्रीड आपके लिए क्या बोल रही है, पर्सन अगर आप किसी और को प्रिडिक्शन देना चाह रहे हो तो ऑलमोस्ट बेसिक चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी और इजीली आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि इस टाइम पे इस पर्सन के साथ ये हुआ होगा, ये पर्सन का ये नंबर मिसिंग है तो उसको इस चीज की रेमेडी करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में क्या क्या चीजों की नीड होती है? एक आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपका नेम नंबर। क्या टाइमिंग जरूरी है? क्या टाइमिंग जरूरी है? नो मैम। नहीं, मैम टाइमिंग की 200 में नीड यहाँ पर नहीं प्लीज। पड़ती है, ठीक है। आपको टाइम को जानने की जरूरत नहीं है, आपको प्लेस जानने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कुंडली अगर चेक करते हो या एस्ट्रोलॉजिकली चेक करते हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, ठीक है, आपका टाइम, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें पूछी जाती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीजें नहीं पूछी जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बर्थ नंबर की। बर्थ नंबर को कैसे कैलकुलेट करना है, यानी आपके मूलांक को कैसे कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपकी जो बॉर्न डेट है उसे सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे आप, जिससे आपको आपका बर्थ नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड पे भी एक बार स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, बर्थ नंबर की बात करें, वो डेट जिसपे आप बॉर्न हुए हो, ठीक है, जिसपे आप बॉर्न हुए हो।
वो क्या हो सकती है, 1 से लेके 31 तक कुछ भी हो सकती है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल है कि आप अगर 1 से लेके 9 तक बॉर्न हुए हो, तो आपको सिंपली मालूम है आपका बर्थ नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, ठीक है। 10 से लेके 31 वालों को क्या करना है, जो डबल डिजिट आ रहा है, जो कंपाउंड आ रहा है, इसको सिंगल डिजिट पे लेके आना है। जैसे किसी का 31 है अगर बर्थ डेट, तो क्या करेगा, 3 + 1 करेगा तो आ जाएगा 4। ठीक है। बर्थ नंबर को ही हम बीएन के नाम से जानते हैं। बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन वाले वीडियोस में या कहीं पर मैं बोलती हूँ अपना बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को फाइंड आउट करें, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम बर्थ नंबर क्या होता है। तो बर्थ नंबर ही वो नंबर है जिस डेट पे आप बॉर्न हुए हो। ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, किसी पर्सन का बर्थ नंबर 10 है, ठीक है, तो इसका बीएन क्या होगा, 1. 1 हो जाएगा। 1. ठीक है। अब डेस्टिनी नंबर के बारे में बात कर ले, तो डेस्टिनी नंबर को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, टोटल को जोड़ना टोटल, पड़ेगा। टोटल लेना है ना। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी की बर्थ डेट है 10 फेब में बॉर्न हुआ है, 1996 की डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। तो बीएन तो हमें पहले से पता था इस पर्सन का क्या है, 1 है। अब डेस्टिनी 1. नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इंटायर डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना पड़ेगा, है ना। सारे डिजिट को हम क्या करेंगे, प्लस करके एक सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, जो नंबर आएगा वो उसका डेस्टिनी नंबर हो जाएगा। कैसे करेंगे, 1 प्लस आप करोगे 2 +1 +9 +9 +6, कितना आएगा, कितना आएगा, 28, 28। 28। ठीक है। तो 28 को भी क्या करना है, सिंगल डिजिट पे लेके आना है। तो इस पर्सन का डेस्टिनी नंबर भी क्या हो गया, 1 हो गया। क्या यहां 1. तक क्लियर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो सारे लोग प्लीज अपना बर्थ और डेस्टिनी नंबर को कमेंट करिए कि आपका बर्थ और डेस्टिनी नंबर क्या क्या आ रहा है। बर्थ मेरे मैम बर्थ 1 3 है। ड्राइवर ये है। 1. चैट नहीं ओपन हो रही क्योंकि आपका ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, इस वजह से। अच्छा राम, तो उसको क्लोज करूँ, चलिए। अभी हो रही है, सारे लोग कमेंट कर दीजिए। वन और 3 4 और 8, डेट ऑफ बर्थ मत लिखिए प्लीज, बीएन और डीएन लिखिए, इजी होगा। 7 और 9, 8 और 1। यस. ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं आ रहा कि कैसे नो. नो. कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल नो था ये मैम. तो। अब नो. बात नो. करेंगे, क्या आपके पास लॉटरी नंबर है, किसी ने सुना है ऐसे लॉटरी नंबर के बारे में। नो मैम. कहीं तो सुना होगा, ऐसे कैसे हो सकता है आपने बिल्कुल भी ना सुना हो। सुना है मैम. सुना है। चलिए लॉटरी नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि किसी पर्सन के पास लॉटरी नंबर है तो कितने हैं, नहीं है तो फिर क्या करें। देखिए, लॉटरी नंबर के बारे में जानने से पहले एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, या तो पर्सन के पास कितनी लॉटरी नंबर होंगे,
या तो जीरो लॉटरी नंबर होगा, यानी उसको कहीं से लॉटरी मिली ही नहीं, है ना। या तो एक केस आएगा कि उसको बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर से वन टाइम लॉटरी नंबर मिले, बर्थ से या डेस्टिनी नंबर से। बहुत ज्यादा लकी पर्सन है तो उसकी लाइफ में दो लॉटरी नंबर होंगे, ठीक है। एक उसको उसके बीएन से मिला होगा और एक उसको उसके डीएन से मिला होगा। कि यहाँ तक क्लियर है? मैम लॉटरी यस। नंबर क्या लोसो ग्रेड से निकलते हैं? नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ से। डेट ऑफ बर्थ से, अच्छा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई? क्या बोल रही हूँ मैं? मैंने ये बोला या तो पर्सन के पास एक भी लॉटरी नंबर नहीं होगा, ना उसको बर्थ नंबर से मिल रहा है ना उसको डेस्टिनी नंबर से मिल रहा है। अगर पर्सन के पास सिर्फ एक लॉटरी नंबर है, या तो उसको बर्थ नंबर से मिला होगा या उसको डेस्टिनी नंबर से मिला होगा, ठीक है। और अगर पर्सन बहुत ज्यादा लकी है तो उसके पास दो लॉटरी नंबर होंगे, एक होगा उसके बीएन से, एक होगा उसके डेस्टिनी नंबर से। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैसे पता करें हमारे पास लॉटरी नंबर है कि नहीं। ठीक है, सपोज के लिए यहाँ पे मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिया है, ठीक है। अब इस पर्सन का हम बीएन फाइंड करेंगे, कितना आएगा? 7 BN। 7, ठीक है। एज वेल एज आप इसका डीएन फाइंड करेंगे, तो डीएन कितना आएगा? डीएन कितना आएगा? 30। 30 नहीं, 3। ठीक है, सिंगल डिजिट ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब इसके पास लॉटरी नंबर है कि नहीं आपको पता नहीं, ठीक है। अब चेक करते हैं। अब हमने क्या बोला था, पर्सन के पास अगर लॉटरी नंबर आ रहा है या तो उसके बर्थ नंबर से आएगा या तो उसके डेस्टिनी नंबर से आएगा, यही बोला था ना। तो अब इसको चेक करते हैं। देखिए, ऊपर की डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से देखिए, 25/10/1984, ठीक है। तो मैंने बोला एक लॉटरी नंबर अगर मिल रहा होगा तो बीएन से मिल रहा होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं, क्या इसके बर्थ नंबर में आपको नंबर 7 दिख रहा था? क्या नो। विजिबल था? नो नो नो। नहीं। पर इसके पास क्या हुआ, 25 को ऐड ऑन करके एक नया नंबर आ गया, तो वो हो गया 7। तो यहाँ तो विजिबल था ही नहीं, ठीक है। तो 2+5 जब हुआ तो एक नया नंबर कंसीडर हो गया, वो हो गया नंबर 7। यानी इस पर्सन के पास यहाँ से एक लॉटरी मिल गई उसको। यहाँ तक क्लियर हुआ कि इस पर्सन को उसके बर्थ नंबर से एक लॉटरी मिल गई? क्या मिल गई? यस मैम, क्लियर ठीक हो है। गया। अब सेकेंड क्या मैंने बोला, या तो डेस्टिनी नंबर से मिल रहा होगा, बर्थ नंबर से एक लॉटरी नंबर मिल गई, अब सेकंड मिली है कि नहीं हमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बर्थ नंबर से जब एक चीज मिल चुकी है तो हमें डेस्टिनी नंबर को चेक करना है। अब हम फिर से पूरी डेस्टिनी नंबर के लिए हम क्या करते हैं, पूरी डेट ऑफ बर्थ को चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो क्या इस डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी आपको नंबर 3 लिखा हुआ नजर आ रहा था 25/10/1984 में? नो। नो नो नो। नहीं। तो नो। इसके पास एक नया नंबर क्या आ गया, 3 का। तो इस पर्सन के पास क्या हो गया, दो लॉटरी नंबर। क्या है, ये पर्सन थोड़ा लकी है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? मैम एक बार फिर से कोई। फिर से बताओ, देखिए मैंने बोला या तो पर्सन के पास दो लॉटरी नंबर होंगे, या तो पर्सन के पास एक लॉटरी नंबर होगा, या एक भी लॉटरी नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये केस था, इस पर्सन के पास दो लॉटरी नंबर है, ठीक है। कैसे पता चला? सबसे पहले आपको चेक करना है इस पर्सन का बर्थ नंबर। बर्थ नंबर से एक लॉटरी नंबर मिल रहा है कि नहीं, आप उसे चेक करोगे। अब सपोज के लिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होती 24, कंसीडर करते 24 होती, ठीक है। 24 से यहाँ पे हो जाता है 6, और इसका डेसिमल नंबर क्या हो जाता? चलिए पहले इसी एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इस पर्सन के बीएन को चेक किया 25 को, तो 25 को जब टोटल किया तो नया नंबर मिला, वो था 7। अगर हमने इसकी डेट ऑफ बर्थ को चेक किया, यहाँ पे हमें नंबर 7 लिखा हुआ नजर आ रहा था। नो। आप चाहो तो पूरी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लो, आप चाहो तो बर्थ नंबर को भी चेक कर लो, क्या नंबर 7 दिख रहा था? तो आंसर आएगा नहीं, ठीक है। तो इसके बीएन से इसको एक लॉटरी मिल गई। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है मैम। ठीक है। अब यहाँ पे जो डेस्टिनी नंबर निकला था वो 3। जब बीएन से एक लॉटरी नंबर मिल गया है तो दूसरा लॉटरी नंबर कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, डेस्टिनी नंबर से मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पूरी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करेंगे। तो जब हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज किया, हमें कौन कौन से नंबर दिख रहे थे? 2 दिख रहा था, 5 दिख रहा था, 1 दिख रहा था, 9 दिख रहा था, 8 दिख रहा था, 4 दिख रहा था, पर फोर। क्या 3 दिख रहा था? तो आंसर है नहीं। तो इस पर्सन का जो दूसरा डेस्टिनी नंबर बना वो भी एक लॉटरी नंबर था, ठीक है। इस चीज को बेनिफिट क्या होगा,
जब इसकी लूशो ग्रिड बनेगी ना, तो इसके प्लेन ज्यादा तैयार हो रहे होंगे। यहां तक क्लियर हुआ? अनुराधा जी, क्लियर Yes, हुआ? yes. अंजलि जी, यस। Yes, ma'am. ठीक है। अब बात करते हैं, अगर पर्सन के पास सिर्फ एक लॉटरी नंबर है तो कैसे चेक करेंगे? पीएनडी में से किसी एक में बस खाली मिलेगा। ठीक है, इसका बीएन फाइंड करेंगे, कितना आएगा? 6। डीएन फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 6. 31। 31 का 4। 4 आएगा। ठीक है, Correct पक्का किया है ना? मैम। मैंने टोटल नहीं किया, आपने टोटल किया, पक्का है ना? ठीक है, इस केस को अगर हम चेक करें, ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, मैंने बोला कि लॉटरी नंबर को चेक करने के लिए हमें इसके बर्थ नंबर को एनालाइज करना है, ठीक है। तो बर्थ नंबर को चेक करिए, 24 को ऐड करा तो मिला नंबर 6। क्या इस डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 6 था? नहीं था। नहीं. नहीं था। तो यहां से इसको एक लॉटरी नंबर मिल गया। यस क्या मैम। इसको एक लॉटरी नंबर मिला? मिला। Yes. Yes, ठीक है। ma'am. अब देखिए नंबर 4 की बात करते हैं। अब डेस्टिनी नंबर से लॉटरी नंबर मिल रहा है कि नहीं? तो डेस्टिनी नंबर में अगर हम ध्यान से देखें तो 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 इस डेट ऑफ बर्थ में है, तो आंसर आता है हाँ, ऑलरेडी तो 4 है। तो कोई नया नंबर नहीं मिला, तो इस केस में क्या हुआ, इस पर्सन के पास सिर्फ एक लॉटरी नंबर है। क्या यहां तक क्लियर हुआ? Yeah. यस। मैम यहां तक क्लियर हो 24 का गया? भी 4 देखा जाएगा क्या? हाँ जी। जो 24 में 4 लिखा है वो भी देखा जाएगा क्या? 24 में 4 लिखा है, हाँ हाँ। डेस्टिनी नंबर को जब भी आप चेक करोगे तो आप इंटायर डेट ऑफ बर्थ को चेक करोगे ना। नहीं, लोसो ग्रेड में फिर डबल 4 नहीं आ जाएंगे? लोशो ग्रीड में तो डबल 4 आएंगे, वो तो एक सेकंड पार्ट है, बस हम लॉटरी नंबर को पहले पढ़ लेते हैं, हम उसके बारे अच्छा, में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक है। तो इस पर्सन के पास क्या हुआ, एक लॉटरी नंबर बन रहा है। अच्छा, आप में से कौन ऐसा लकी पर्सन है जिसके पास 2 लॉटरी नंबर आ गए हैं? मैम मेरे में तो एक भी नहीं है। एक भी नहीं है? मेरे चलिए में आपकी भी नहीं डेट है ऑफ बर्थ मैम। दे सकते हैं सर, कोई इश्यू मेरे तो में भी नहीं है? नहीं है मैम. मेरा कोई भी मैडम एक ऐसा थर्टी पर्सन फोर अपनी डेट ऑफ बर्थ देना चाहेगा? 34 मैम 1981। थ्री कोई, जीरो फोर 1981। आपने क्या बताया? 30 अप्रैल 1981। ठीक है, तो बीएन को फाइंड करेंगे, कितना आएगा? 3। डीएन 3. को? 8। 8। ठीक है। अनुराधा जी, इसमें आपको कोई भी लॉटरी नंबर विजिबल है? नो। नहीं नहीं, नो 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 नो. नो। एकदम सिंपल है, ठीक है। कैसे चेक किया? पहले यस। बर्थ नंबर पे जाके चेक किया, तो 3 जो आ रहा था इनका 3 बीएन है, का, देख मैम सकते तो कोई वो न्यू वहां नंबर पे नहीं है ना, ऑलरेडी 3 तो मेंशन ऑलरेडी था। था। जी। ठीक है, वो ऑलरेडी हैं. मेंशन था। उसके बाद जब आपके डेस्टिनी नंबर को चेक किया तो 8 नंबर भी ऑलरेडी मेंशन था, तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है अभी भी बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है ना, कि लॉटरी नंबर नहीं समझ में आ रहा, अभी बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, तो सिंपल से एक काम करिए कि आपको क्या करना है, जैसे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखा, ठीक है, जो जो नंबर आ रहे हैं उसको एक एक बार लिख लीजिए। 2 आ रहा है यहाँ पर, है ना? फिर आपको 4 मिल रहा है, फिर आपको 1 मिल रहा है, ठीक है, फिर आपको 9 दिख रहा है, फिर आपको 5 दिख रहा है। अब चेक करिए जो नीचे बीएन या डीएन में जो नए नंबर आ रहे हैं वो नए हैं या पुराने ही रिपीट हो रहे हैं। अगर कोई नया नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है लॉटरी नंबर आ रहा है। और अगर कोई नंबर नहीं आ रहा तो एक भी लॉटरी नंबर नहीं है। अगर 2 आ रहे तो मतलब पर्सन के पास 2 लॉटरी नंबर है। क्या इजी हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ तक यस मैम. क्लियर हुआ? हाँ यस मैम। मैम। तो सारे लोग प्लीज अपने बता दें कितनी लॉटरी नंबर मिल रही है। कोई तो ऐसा होगा जिसके पास 2 होंगे। मेरे में तो एक भी मेरे नहीं मैं है। पास एक है मैम, बर्थ नंबर। बर्थ नंबर से एक लॉटरी नंबर है, तो अच्छी बात है। मैम अगर मंथ का और जो बीएन का है सेम आ रहा है तो मतलब लॉटरी नंबर आएगा क्या? जैसे कि मेरा 17 अगस्त 2001 है, तो
तो आएगा क्या लॉटरी नंबर? नहीं नहीं, आपको बीएन से या तो एक नया नंबर मिलेगा या तो आपको पूरी डिस्ट्री नंबर से ही मिलेगा, उसके अलावा कहीं और से लॉटरी नंबर नहीं मिलेगा। जैसे मैम 17 अगस्त है तो अगस्त में भी 8 आ रहा है और 17 में भी 1 और 7 को जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा तो है तो। 1 और 7 को जब आप जोड़ रहे हो तो 8 आ गया, ठीक है, वहां पर जी। 8 मिला, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो ऊपर से नंबर लिखे हुए थे, मैंने हाँ। बोला ना कि 1 को लिख लीजिए, 7 को लिख लीजिए, 8 को लिख लीजिए, तो उसमें जी। ऑलरेडी 8 नंबर था, तो वो लॉटरी हाँ। नंबर नहीं हुआ। नहीं अब होगा मान ना क्योंकि। लीजिए अगर ये 7, अगर ये कोई और नंबर होता, जैसे कि 6 होता, 1 6 7, मान हम्म लीजिए आपकी 16 अगर डेट होती और 8 होता और ईयर कुछ और होता, ठीक है, हम्म। तब क्या होता, तो 1 6 को जब आपने टोटल किया तो नया नंबर मिल जाता आपको 7 था ही अच्छा नहीं। मैम मंथ में भी नंबर नहीं होना चाहिए तब माना जाएगा लकी नंबर मतलब लॉटरी नंबर? मतलब अगर आप इस मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्क्रीन जब शेयरिंग करी थी तो मैंने क्या सिंपल ही एक चीज बोली थी, उसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। हाँ जी। मैंने ये बोला कि आप सिंपली क्या करो, अपनी डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर आ रहे हैं ना उनको एक एक बार लिख लीजिए, ठीक है। हम्म। जैसे 24/10/1995 इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो मैंने चेक किया कि इस डेट ऑफ बर्थ में एक बार 2 आ रहा था तो मैंने 2 लिख दिया। फिर चेक किया 4 आ रहा था तो 4 लिख दिया। फिर देखा 1 आ रहा है, महीने मतलब 1 आ रहा है 1 टाइम, तो 1 लिख दिया, ठीक है। फिर नया नंबर मुझे दिखने को मिला नंबर 9, तो मैंने 9 लिख दिया। फिर देखने को मिला 5, तो 5 को लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बीएन को चेक किया तो बीएन में आता है नंबर 6। इस पूरे नंबर में क्या 6 है 1 नो, टाइम भी? नहीं है। नहीं है। नो। तो जब यहाँ नहीं पे है। 6 नहीं है तो मतलब इस पर्सन के पास एक लॉटरी नंबर हो गया, ठीक है। ठीक यस है फिर ठीक मैम, है, यस। डीएन को पूरे नंबर चेक का की, देख लिया। फिर डीएन को हमने जाके चेक किया तो हमने चेक किया कि यहाँ पर ऐसा है कि 4 पहले से है कि नहीं है, तो 4 नहीं। ऑलरेडी था, तो यहाँ पे कोई हाँ। लॉटरी नंबर नहीं मिला, ठीक है। ये अच्छा सबसे ठीक है सिंपल ठीक है। तरीका है, अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। ठीक है। एक बार रिकॉर्डिंग आएगी, एक बार जरूर चेक करिएगा क्योंकि लॉटरी नंबर का कॉन्सेप्ट समझने में कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। जिसके पास लॉटरी नंबर नहीं मैम। बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। अब यही डेट ऑफ बर्थ है 34/1981, इनके पास ही नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है इनके प्लेन उतने ज्यादा कंप्लीट ना हो रहे हो, है ना, बस ये चीजें हो सकती हैं। लॉटरी नंबर नहीं है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉटरी नंबर को यूज होता है मैम, हाँ, यूज कर अभी सकते हैं। अभी आपको मालूम पड़ेगा, इसका यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जब आप लूशो ग्रिड के बारे में पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। यस यस। मैम। यस मैम। यस मैम। अब देखिए, अगर किसी पर्सन की बर्थ डेट 1 10 19 या 28 है, ठीक है, तो इसका मूलांक क्या होगा? एक। एक होगा, ठीक है। इसका रूलिंग प्लैनेट क्या होगा? सन या सूर्य, ठीक है। सन। अब सन। न्यूमरोलॉजी में क्या है, इसको एक पेट नेम दिया गया है। क्या नेम दिया गया है, कोई बताएगा? पेट नेम क्या बताया मैम, रिपीट कीजिए। न्यूमरोलॉजी में इसको एक पेट नेम दिया गया है। राजा। राजा, ठीक है। जहां पर भी आप नोट बना रहे हो ना वहां पर उसका नाम लिख दीजिए 1 के आगे राजा, क्योंकि जब हम कल रिलेशनशिप पढ़ेंगे ना नंबर की, तब हम उसी तरीके से बात करेंगे जो इनके पेट नेम होंगे, ठीक है। तो नंबर 1 को जिनका भी बर्थ डेट 1 10 19 या 28 है, ऐसे पर्सन जिसका मूलांक 1 है उससे क्या बोला गया? राजा, ठीक है। मूलांक 2 वो लोग जो किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 या 29 को पैदा हुए हैं, उनका जो मूलांक है वो 2 हो गया, ठीक है। इसे बोला गया है रानी का नंबर, रानी। ठीक है। और इसका जो प्लैनेट है वो क्या है? मून। चंद्र। ठीक है। मून। चंद्रमा। अगर बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 वो लोग हैं जो किसी महीने की 3 12 21 या 30 तारीख को पैदा हुए, इनका जो मूलांक है वो है 3, और इसे बोला गया है पेट नेम पे गुरु, गुरु। गुरु। ठीक है। और अगर प्लैनेट की बात करूं तो जुपिटर है ना। नंबर 4 की बात हाँ। करूं तो वो लोग जो किसी महीने की 4 13 22 या 31 को पैदा हुए हैं वो रूल करते हैं नंबर 4 से, या उनका मूलांक है 4, और इनका जो राहु। प्लैनेट है वो है राहु या यूरेनस, ठीक है। इसको क्या बोला गया है? रॉबिन हुड, रॉबर्ट। ठीक है। अच्छा। अब बात करेंगे नंबर 5 की। नंबर 5 वो लोग जो किसी महीने की 5 14 या 23 को पैदा हुए हैं, उनका मूलांक हो गया 5, ठीक है। इनका जो प्लैनेट है वो है मरकरी, ठीक है। इसको क्या बोला गया है? प्रिंस या राजकुमार, प्रिंस राजकुमार। ठीक है। नंबर 6 वो लोग जो किसी महीने की 6 15 या 24 को पैदा हुए हैं, उनका जो मूलांक है वो नंबर 6 हो गया। और अगर प्लैनेट की बात करूं तो वो है वीनस या शुक्र,
इनको क्या नंबर दिया गया है, इनको क्या नाम दिया ये गया है? दैत्य गुरु है, दैत्य गुरु। दैत्य गुरु, ठीक है। ठीक, नंबर 7 की बात करूं तो वो लोग जो किसी महीने की 7, 16 या 25 को पैदा हुए हैं, उनका जो मूलांक है वो है नंबर मूलांक हो गया 7। और अगर प्लैनेट की बात करूं तो केतु, इनको बोला गया है संत। ठीक है। नंबर 8, वो लोग जो 8, 17 या 26 को पैदा हुए हैं, उनका मूलांक हो गया 8 और इनका जो प्लैनेट है वो शनि है। ठीक है, इनको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? न्याय देवता। न्याय देवता या न्यायाधीश आप बोल दो। ठीक है। नंबर 9, मूलांक 9, वो लोग जो 9, 18 या 27 को पैदा हुए हैं, उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स या मंगल है। ठीक है। इनको नाम दिया गया है कमांडर। क्या यहाँ तक सेनापति। क्लियर हुआ? यस सेनापति। मैम। ठीक है। अब बात करेंगे मूलांक 1 के बारे में। कोई है यहाँ पे मूलांक 1 वाला? मैं हूँ मैम। हाँ पे चलिए बात करते हैं मूलांक 1 के बारे में। देखिए, वो लोग जो किसी महीने की 1, 10, 19 या 28 को पैदा होते हैं वो रूल करते हैं नंबर 1 से या मूलांक 1 से। ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 1, 10, 19 और 28 अगर है, ठीक है, तो इनमें से कोई डेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी, कोई डेट थोड़ी सी कम पॉजिटिव होगी। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। ठीक है। जहां पे दो सेम एनर्जी आएंगी, जैसे मैस्कुलिन मैस्कुलिन एनर्जी आ जाए या फेमिनिन फेमिनिन एनर्जी आ जाए, वो नंबर ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है। और जहां पे थोड़ी अपोजिट एनर्जी आती है वो नंबर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है। अगर बात करूं इन सब में से सबसे ज्यादा पॉजिटिव नंबर कौन सा है, कोई बताएगा? 1 और 10 मैम, 1, 10 और 19। एक बताना है, तीन नहीं बताने। 19 91। मैम, 19 मैम। 19 क्यों? 19, हाँ। क्योंकि 1 जो है रूलिंग सन से होता है और 9 जो है वो रूलिंग मंगल से होता मंगल। है। तो राजा और सेनापति का कॉम्बिनेशन बन रहा है मैम यहाँ पे। सेनापति। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम्म। नहीं मालूम है ना कि ये कनेक्शन है इसकी वजह से। जिनको नहीं मालूम उनके लिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों मैस्कुलिन पावर के नंबर है, यानी 1 भी मस्कुलिन है, राइट। मैस्कुलिन पावर है, 9 भी मैस्कुलिन पावर का नंबर है। तो क्या है, इस पर्सन के ना एनर्जी बहुत ज्यादा हाई देखने को एनर्जी सेम मिलेगी। है, राइट। ठीक है। तो क्या हो गया, 19 बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया। उसके बाद सेकंड पॉजिटिव कौन सा नंबर हो जाएगा? 1 और 10 1 हो दोनों जाएगा। कहीं ना कहीं 1। इक्वल में आएंगे। यस। ठीक है। दोनों ही बी कैटेगरी हो गया, मतलब अगर 19 है तो 19 को हमने ए दे दिया और बी चला गया 1 और 10 को। ठीक है। अब जो 10 वाले लोग हैं, मोस्ट प्रोबेबली केसेस में देखा गया है कहीं ना कहीं उनका एक लास्ट जन्म होता है। डेट अगर 10 मिली है तो ये कहा जाता है कि लास्ट जन्म होता है। अब ऐसा गारंटी नहीं है कि सभी के साथ होगा, लेकिन ऐसा बोला जाता है। 28 को सी में क्यों रखा गया है? क्योंकि क्योंकि 8 है मैम जो 2 नंबर है ना, ये चंद्रमा का है, जो और 8 है रानी शनि है, का है। फेमेनाइन है, दोनों और आपस में 8 क्या जो है है, वो एक शनि का है। एंटी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एंटी एनिमी कॉम्बिनेशन है। बट है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, 28 नंबर जितना एंटी है ना, उतना पैसे से ब्लेस्ड है। ठीक है। इस ओके। पर्सन की लाइफ में जिसमें पैसे आते हैं ना, तो मतलब अनलिमिटेड अबंडेंस आता है। तो मैम ये क्यों कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी में फोन नंबर में 28 नहीं होना चाहिए? फोन नंबर में 28 क्यों नहीं होना चाहिए? फोन नंबर को इसमें कंसीडर करेंगे तो मतलब हम पूरी क्लास फोन नंबर पे चली जाएगी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक है। अब हम इसकी थैंक यू ट्रेड्स मैम। के बारे में बात करते हैं। जिनका भी मूलांक 1 होता है ना, ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा कैसे दिखाई देंगे, एक्टिव पीपल दिखाई देंगे। ठीक है। नॉलेजेबल पर्सन देखने को मिलेंगे और कोई भी काम को करने की क्षमता इनके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना, एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है। कोई भी एक चीज इनके अंदर देखी जाती है कि कोई भी वर्क आता है इनके पास, जैसे किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो कोई भी एक प्रोजेक्ट आया, नंबर 1 वाला क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट को तुरंत इंप्लीमेंट करना शुरू कर देगा, उस पर तुरंत काम करना शुरू कर देगा। क्या नहीं करता है, उसके बारे में डिटेलिंग नहीं करता, एक लिस्ट नहीं बनाता, टू डू लिस्ट नहीं बनाता कि आज के दिन में इतना टास्क कंप्लीट करूंगा, नेक्स्ट डे इतना करूंगा, तीसरे दिन इतना करूंगा, ऐसा नहीं। तुरंत ही इंप्लीमेंट करने पे लग जाएगा कि हाँ इसे मुझे खत्म करना है पहले। ठीक है। जिनका भी और मूलांक ठीक है, ऐसे लोगों को लग्जरी बहुत पसंद होती है, लाइफस्टाइल इनका थोड़ा अच्छा चाहिए, कंफर्ट जोन थोड़ा ज्यादा मांगते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजा का नंबर है। ठीक है। ऐसे लोगों की अगर हम बात करें तो और क्या पॉजिटिव होगा इनके अंदर, बहुत डिसिप्लिन में ज्यादा। रहेंगे, डिसिप्लिन हाँ, में रहेंगे काफी। डिसिप्लिन इकोनॉमिक में रहेंगे। कॉम्बिनेशन। ठीक है। क्योंकि लीडरशिप सन टाइम क्वालिटी से इनके निकलता अंदर है ना। बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगी। ठीक है। ऐसे लोग हमेशा ब्रांड की बातें करेंगे कि ये वाला ब्रांड, वो वाला ब्रांड। ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस के आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा कर पाते हैं। ठीक है। पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर पाते हैं। साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होते हैं।
चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं और प्रैक्टिकल होके चलना चाहते हैं। ठीक है, और क्या होगा नंबर 1 के अंदर? बहुत जल्दी का छोटी उम्र से कमाता है। हाँ, झूठे इमोशंस पे जल्दी नहीं फंसेंगे, थोड़ा सा मतलब चीजों को एनालाइज करते हैं, हार्ट से ज्यादा मेंटली होके सोचते हैं, मेनली और मैम ऐसे माइंड लोग ज्यादा आलसी नहीं होंगे। जी। आलसी नहीं होंगे, एक्टिव होंगे काफी। हाँ, पर इतने भी एक्टिव हो जाओ कि दूसरों को प्रॉब्लम हो जाए, ये भी एक दिक्कत है ना। कि अब मान लीजिए कोई पर्सन है आपकी कंपनी में, एक है नंबर 3 का पर्सन या 2 का पर्सन, ठीक है, और एक है 1 का पर्सन। वो 1 वाला काम करे जा रहा, करे जा रहा, करे जा रहा, वो दूसरे से भी उम्मीद रख रहा है आप भी उतना ही काम करो, आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो, अरे मैं कर सकता हूँ आप क्यों नहीं कर सकते। भाई आपके पास इतना पावर का नंबर है, उस पर्सन के पास शायद उतने पावर का नंबर नहीं है, उसके अंदर कोई और स्किल्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा रहता है कि नंबर 1 वाला कभी कभी इगोस्टिक भी बहुत ज्यादा हो जाता है कि मैं कर पा रहा हूँ तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, है ना। रोज के बहाने रहते हैं आपके, तो ये रहता है वो रहता है, कभी तबीयत खराब है ये है, तो ये थोड़ा इगोस्टिक भी हो जाता है। नंबर 1 अगर कोई कंपनी में जॉब करता है ना, इसको किसी ने कुछ कहा तो इसको बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। ये तुरंत कहेगा मैं किसी छोड़ दे रहा हूँ, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। किसी का अंडर काम नहीं करता है। इतना आसान नहीं है इसको किसी के अंडर काम करना, ठीक है। और अगर काम कर रहा है और उसने किसी मतलब मान लीजिए कोई पर्सन उससे बदतमीजी कर रहा है, तो उसके माइंड में ये है कि एक दिन इससे बदला लेना है, एक दिन इसको जी समझाना है, एक दिन उसको देख लेंगे, वो चीज उसके अंदर रहती है, ठीक मैम, है। हम जब करते थे हम उसके अंदर में नहीं काम कर सके, हम छोड़ दिए। ठीक है, तो नंबर 1 को अपनी लाइफ में बिजनेस जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिजनेस का ही नंबर है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है बच्चा पैदा हुआ तुरंत उसको बिजनेस बना के दे दे, मतलब वो उसकी स्टडी कंप्लीट होगी जाओ बच्चा तुरंत जाके बिजनेस करो। ठीक है, थोड़ा जॉब करेगा तो एक्सपीरियंस होगा, लेकिन क्या है लॉन्ग टाइम जॉब के लिए नहीं बना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो नंबर 1 से रूल करता है, तो उसके पास गवर्नमेंट सेक्टर के चांसेस थोड़े हाई देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। 2 वाले कौन है? यहाँ पे नंबर 2 वाला कोई नहीं है? चलिए, नंबर 2 की बात करूंगी तो वो लोग जो किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 को बॉर्न होते हैं, वो नंबर 2 से रूल करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव नंबर कौन सा है? 11। 11, डबल। क्योंकि क्यों? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं डबल वन मास्टर है। नंबर बोला जाता है, हम्म। ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, अब मैंने क्या बोला था, सेम एनर्जी जहाँ रिपीटेशन में जाएगी वो नंबर ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। यानी फेमिनिन सॉरी मैस्कुलिन एनर्जी क्या हो रही है, रिपीटेशन में जा रही है, 1 और 1 दोनों क्या नंबर है, 1 और 1 बन रहे हैं, यानी दोनों बार सूर्य का नंबर ही रिपीट हो रहा है, तो ऐसा पर्सन क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होगा, ठीक है। 2 जैसे पूरा सेंसिटिव है, थोड़ा इमोशनल हो जाता है, पर ये पर्सन वैसा नहीं है, ये आपको थोड़ा हार्श देखने को मिलेगा। 2 और 20 ऑलमोस्ट थोड़े बहुत सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन 2 थोड़ा सा अलग है 20 से, काफी ज्यादा मतलब देखने को मिलता है, डिफरेंस है, ठीक है। 29 को थोड़ा स्ट्रगलिंग नंबर बोला जाता है, क्यों, कोई रीजन बताएगा? मैडम क्योंकि ये चंद्रमा जो है, क्योंकि ऑपोजिट हो गया, एक फेमिनिन हो गया जो मन अपोजिट है, से मन का कारक है, और नौ जो है वो एक्शन ओरिएंटेड है। सो दैट्स दोनों द की रीजन ये एनर्जी सेम मस्कुलिन एंड नहीं है फेमिनिन। ना, हाँ, दोनों की एनर्जी फेमिनिन सेम मस्कुलिन नहीं, थोड़ा एनर्जी सेम नहीं विपरीत है। एनर्जीज हैं, तो इसलिए क्या यस। होता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल देखा जाता है। स्ट्रगल, देखिए, हाँ। इनमें दो चीजों में स्ट्रगल देखा जाता है, अगर किसी की स्पेशली बर्थडे 29 है ना, फीमेल है तो रिलेशनशिप में स्ट्रगल देखने को मिलेगा, मैरिज लाइफ में स्ट्रगल देखने को मिलेगा, अगर मेल है तो करियर हो सकता है थोड़ा डिले स्टार्ट हो, ठीक है। अब हम ओवरऑल मूलांक 2 के बारे में बात करेंगे। जो भी लोग मूलांक 2 से रूल करते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा जेंटल पीपल देखने को मिलेंगे, सेंसिटिव पर्सनालिटी देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इमोशनल तो ये हैं, लेकिन इनके इमोशंस बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। अब मान लीजिए अगर इस पर्सन ने सोच लिया कि इसको लाइफ में ना ये अचीवमेंट लेना है, और वो उसका इमोशंस था, तो ये पर्सन वहां तक पहुंच के रहेगा, ठीक है। इंट्यूशन वो पावर बहुत आता होता है। हाँ जी, मैम इंट्यूशन वापिस पावर बोलिए बहुत ये, आता होता है। सॉरी, आपने जो बोला वापिस रिपीट कीजिए, आपने जी जो मैं बोला है। रिपीट करती हूँ। पर्सन जो लोग नंबर 2 से रूल कर रहे हैं, यानी जिनका मूलांक 2 है, ऐसे लोग अपना जो इनकी वीकनेस इमोशनल होना है, ठीक है। लेकिन इमोशनल होना और एक इमोशन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगर इस पर्सन ने अपनी लाइफ में कोई इमोशन को पकड़ लिया,
ठीक है, कि उसको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, उसके लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए उसकी मदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई पर्सन इस पर्सन को हिला नहीं सकता, या आप समझो ये वीक नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इमोशंस था। ठीक है। अगर नंबर टू का पर्सन कोई इमोशन के पीछे भागना शुरू कर दे तो उसको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। अगर ओके आप मैम। शाहरुख खान की बात करो तो उसने देखी बॉलीवुड में क्या किया, किंग खान बन गए। वो कितना हाई लेवल का इमोशन था। ओशो के बारे में आप जानते हो, माइकल जैक्सन के बारे में जानते हो। तो ये सारे जो जितने भी क्रिएटिविटी के लोग मेनली आए हैं वो कहाँ से आए? नंबर टू से आए हैं। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने श्वेता जुमानी जी का नाम सुना है तो वो भी नंबर टू से रूल करती हैं। ठीक है। तो इन्होंने भी इमोशन पकड़ा क्या, कि ओकल्ट में बहुत अच्छा काम करना, न्यूमरोलॉजी में बहुत सारा रिसर्च करनी है, बहुत सारी चीजें पर्सन तक डिलीवर करनी है, तो वो बहुत अच्छा डिलीवर कर पा रहे हैं। ठीक है। ऐसे पर्सन आपको थोड़े से लेजी देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मिक्स एंड मैच इनके अंदर आपको नेचर दिखेगा। कभी बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, कभी बहुत ज्यादा सैड हैं। ठीक है। तो इनके अंदर ये चीजें डेली बेसिस पे होंगी। जैसे चंद्रमा बढ़ेगा, जैसे घटेगा, वैसे ही चीजें इनके अंदर चेंज होंगी। अमावस्या के टाइम हम देखोगे इनके बॉडी में ब्लोटिंग हो जाएगी। ठीक है। आप कंफ्यूज रहोगे, यार ये फिर से मोटा कैसे लग रहा है, आज कैसे पतला लग रहा है। तो इनके अंदर ये चीज नॉर्मली होती है, ब्लोट होता है इनका बॉडी। ठीक है। बहुत ज्यादा क्रिएटिव पर्सनालिटी आपको देखने को मिलेगी। नंबर टू को सबसे ज्यादा एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पानी की बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए। दूसरा, उनकी माँ के चरण पकड़ लेने चाहिए। जितना वो अपनी माँ से कनेक्ट होंगे, जितना वो अपनी माँ के लिए करेंगे ना, उससे अच्छा कुछ भी इनके लिए नहीं है। और अगर बात करें तो ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा पैशनेट दिखाई देंगे, स्पेशली बहुत ज्यादा रोमांटिक दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा क्रिएटिव पर्सनालिटी होगी इनका। जो काम करने का तरीका है ना, ये औरों से सेम नहीं है, बहुत अलग है। अच्छा, नंबर टू का पर्सनैलिटी अगर आपके सामने किसी का मूलांक दो है, ठीक है, वो आपके आगे क्या करेगा कि अगर आप उसे डिबेट कर रहे हो ना, भले उसको पता है आप गलत हो, ठीक है, वो बोल देगा ठीक है भाई जाने दे, कोई बात नहीं। वो झुक जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सॉरी बोलने में शर्म नहीं आएगी। ठीक है। यहाँ पे है कोई मूलांक दो वाला? दो तो नहीं, मगर मैम कुछ लोगों को जानता हूँ जो बेचारे मतलब ऐसे जो अपने कैरेक्टरिस्टिक बोले उसको मतलब कोरिलेट कर पा रहा हूँ मैं। ये बेचारे नहीं है, ये मतलब बेचारे बेचारे नहीं। नहीं है। ज्यादा ठीक है। भावुक भी होते हैं, सो हाँ। हाँ, ये बहुत ज्यादा मतलब इनकी जो इंट्यूशन है ना, बहुत ज्यादा हाई लेवल की है। इनको बहुत अच्छे से पता है इनके सर्कल में कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है। यस। ये वो लोग ठीक। हैं, आप इनके पास जाके फोन करके बोलोगे भाई मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये सुनेंगे। सारे लोग आपका फोन रख देंगे, ये पर्सन ऐसा है जो सुनेगा आपकी सारी बातें, आपको सोल्यूशन भी देगा, और वो सोल्यूशन भी आपके लिए काम करेगा। ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है पर्सन को हीलिंग नहीं मिल रही होती है, वो रोना चाहता है, वो मेनली आप देखोगे मुलांग दो के पास जाके बोलेगा, और वो सुनेगा और पर्सन रो के अपना चलाएगा। लेकिन जब मुलांग दो वाले को जरूरत होगी तो कोई अवेलेबल नहीं होगा। ये सबसे बड़ा अच्छा। नेचर है। ठीक है। इन लोगों के लिए कहा जाता है जितना ये क्रिएटिविटी की फील्ड में जाएंगे उतना ये लाइफ में अच्छा कर पाते हैं। ठीक है। नंबर थ्री की बात करते हैं। नंबर थ्री को क्या है, एक ब्लेसिंग है, गुरु का नंबर है ना। अगर नंबर थ्री की बनावट को आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं ओम की बनावट दिखाई देती है ना। अब इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव नंबर कौन सा है, 12, 21, 30 या थ्री? 1 2 मैम। 1 2। ठीक है। पहले सूर्य का नंबर आ गया, फिर आ गया आपका मैस्कुलिन नंबर, सॉरी फेमिनिन नंबर, यानी नंबर टू। तो वन और टू जहां पे साथ में आ रहे हैं, मतलब क्या हो गया, काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गया। एक सूर्य का नंबर, एक मून का नंबर। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका 21, यानी पहले हो गया मून का नंबर, फिर हो गया सन का नंबर। 3 और 30 ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन 30 की अगर फीमेल है तो थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कैसे होते हैं ये लोग। मूलांक तीन के लोग ना कहीं ब्लेसिंग लेके आए हैं। इनके लिए एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं, इनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। हो सकता है पसंद हो, लेकिन इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हीलर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। ठीक है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लक फैक्टर लेके बॉर्न होते हैं। इमेजिनेशन इन पर्सन की बहुत ज्यादा हाई है।
ठीक है। ऐसे लोगों के पास आपको डीप नॉलेज देखने को मिलेगी। वो ऐसा नहीं होगा कि किताबी नॉलेज है इनके पास। ये जहां पर भी बैठेंगे, जहां पर भी करेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने को इन्हें बहुत मिलता है। ऐसे पर्सन अगर जॉब में भी है ना, तो इनके माइंड में ये चलेगा कि इस बिजनेस को करने में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, मैं कब कर पाऊंगा। मतलब ऑल टाइम इनके माइंड में बिजनेस आइडियाज बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है। ऐसा पर्सन भले छोटा हो या बड़ा, आपके पास बैठेगा तो कोई ना कोई ज्ञान आपको दे रहा होगा। कोई है यहाँ पे मूलांक 3 वाला? मैं हूँ मैम, मैं हूँ। तो प्रदीप। हमेशा ये पर्सन कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहा होगा। ऐसा करो, यस। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करना आपके लिए फेयरेबल होगा, वो करना आपके लिए फेयरेबल होगा। इस टाइप का इसका नेचर होगा। सम टाइम ये चीजें किसी को बुरी लगेंगी, बट हाँ, आप किसी की बात सुनो ना सुनो, अगर वो आपको गाइडेंस दे रहा है तो उसको एक बार आप सुन लीजिए, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ब्लेसिंग है। ठीक है। इस पर्सन को भी अपनी लाइफ में वन टाइम बिजनेस जरूर ट्राई करना चाहिए, स्पेशली अगर ये कोई एजुकेशन इंडस्ट्री में जाके बिजनेस करते हैं, एजुकेशन रिलेटेड कोई काम करते हैं, बहुत अच्छे टीचर बनते हैं, तो इनकी लाइफ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल देखने को मिलती है। ठीक है। बिजनेस का स्किल बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हीलर्स का नंबर है नंबर 3। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस यस यस। यस मैम। मैम। अच्छा लग रहा है सेशन? बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा मैम। चलिए, नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। वो लोग जो किसी महीने की 4, 13, 22 या 31 को बॉर्न होते हैं, वो नंबर 4 से रूल करते हैं। यहाँ पर बात करें तो नंबर 22 बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक मास्टर नंबर है। 2 का रेपिटेशन डबल टाइम हो रहा है, और जहां पर भी एक जैसे नंबर 2 बार रिपीट हो जाए वो मास्टर नंबर हो गए। ठीक है। न्यूमरोलॉजी में 3 मास्टर नंबर होते हैं, स्पेशली 11, 22 और 33। ठीक है। अब सेकेंड की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपका 31 पॉजिटिव हो जाता है। और फिर 13 को थोड़ा सा निगेटिव नंबर बोला जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक कार्मिक नंबर है। लेकिन इस नंबर के पास भी कोई अलग सी ब्लेसिंग है, जब हम कार्मिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। जिनका भी मूलांक 4 है, ऐसे लोग आपको थोड़े से रूट देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ये चिड़े रहेंगे, हाथापाई करेंगे, या कोई गुंडे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग आपको थोड़े से रूट देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेचारे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, तब जाके उनको कुछ चीज मिलती है। इनको कोई चीज इजिली नहीं मिलती है। ठीक है। ऐसे लोगों को कभी कभी ऐसा भी देखने देखने को मिलता है कि कुछ काम कर रहे हैं, इतना एफर्ट लगा लिया कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, अग्रेशन में आ गए। कभी कभी सबसे कहते हैं आप तो कर ले रहे हो, मैं नहीं कर पा रहा, आपका तो हो गया भैया, मेरा नहीं हो पा रहा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हार्डवर्क का नंबर है। ठीक है। ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज देखने को मिलेंगे। अगर कोई बच्चा भी नंबर 4 से रूल करता है ना, तो आपको उसकी स्टडी टेबल, उसका बैग, उसका टाइम टेबल ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा शेड्यूल और ऑर्गेनाइज मिलेगा। ऐसे लोग लॉजिक्स पे काम करते हैं। ऊपर की बातें नहीं करेंगे, लॉजिक्स पर जाएंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। अगर इन्होंने कोई टू डू लिस्ट बना रखी है कि सपोज के लिए सुबह इतने बजे उठना है, 5 बजे उठना है, चाहे जितनी ठंड हो जाए, उसके बाद मुझे जिम जाना है, फिर ये करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, इतने टाइम ये करना है, इन्होंने बना लिया, ये उसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है। भले वो नंबर 2 वाला बनाए वो ना कर पाए, 3 वाला बनाए वो ना कर पाए, लेकिन ये पसंद कर लेगा। ठीक है। ऐसे लोगों को शॉर्ट टेम्पर भी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि हार्डवर्क का नंबर है। जब उन्हें एग्जीक्यूशन नहीं होगा, जब उन्हें चीजें नहीं मिलेंगी, तो इन्हें गुस्सा आने की चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। अब राहु का नंबर है, तो राहु क्या करता है? आपको गुमराह करता है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो बेचारे सुबह से शाम तक कमिटमेंट करते हैं, आज से अल्कोहल बंद। ठीक है। शाम को, अरे कुछ नहीं हुआ, बॉस ने डांट दिया, चलो आज पी लेते हैं। तो ये चीजें भी इस पर्सन के अंदर हो सकती हैं। ठीक है। तो जो थोड़ी सी नेगेटिव है, अगर इस पे इसने कंट्रोल कर लिया तो उसकी लाइफ ऑलमोस्ट अच्छी हो जाएगी। कोई है मूलांक 4 वाला? अंजलि बोल। मैं हूँ मैम। कितना रिलेट कर पाए आप? यस मैम, मिस 80% तो करेक्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैम ये ठीक एक है। समझी नहीं मैंने, एलिमेंट क्या है? देयर एलिमेंट एलिमेंट इनका इज वुड। स्पेशली वुड होता है, वुड। ये क्या होता है मैम? लकड़ी। प्रोफेशन मतलब लकड़ी जैसे कोई लकड़ी। चीज। सॉरी। रुद्राक्ष, तुलसी माला, रुद्राक्ष। नहीं, वो तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं एलिमेंट की बात कर रही हूँ, वो वुड है। ठीक है। बट ये क्या होता है मैम एलिमेंट एक्चुअली?
एलिमेंट हर एक का एग्जैक्टली एलिमेंट क्या अलग अलग होता रहता है है? क्या? एलिमेंट जो भी आपका एलिमेंट है, सपोजली किसी का अर्थ एलिमेंट है, किसी का वुड है, किसी का मेटल है, तो वो उस चीज से जितना कनेक्शन में जाएगा ना, उसकी लाइफ और ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस पे जाएगी। जैसे आपका वुड है, ठीक है, तो आप कोशिश करो आपके नियरेस्ट चीजों में वुड का सामान ज्यादा यूज हो। आप चाहो तो रुद्राक्ष वेयर कर लो, आप चाहो तो तुलसी माला वेयर कर लो। अगर आप, ऐसा है कि बहुत सारे लोग इनसे थोड़ा डरते हैं कि इसे करें ना करें, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, तो आप क्या करो, वुड का पेन यूज कर लो, वुड की टेबल यूज करना स्टार्ट कर दो, है ना। तो ये क्या होगा, आपका एलिमेंट एक्टिवेट होने लगेगा, जो आपको सक्सेस दिलाने में हेल्प करेगा। क्लियर? गॉट इट मैम। या ठीक है। अगर प्रोफेशन की बात करूँ तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जाके बड़ा अच्छा कर सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग या कंप्यूटर की फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर है, जो भी है, कंप्यूटर की फील्ड में इनका माइंड बहुत ज्यादा शार्प होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माइंड का नंबर भी है। ठीक है। लॉजिक्स बहुत अच्छे लगा पाते हैं। सारे लोगों के कैमरा बंद है, शायद क्लास अच्छी नहीं जा रही। क्लास अच्छी नहीं जा रही है क्या? जा रही है चलो मैम। ऑन हुए। नहीं मैम, चलिए अब बात फोन करते रख के हैं टीवी तो नंबर ना 5 देखते। के बारे में। ठीक है। वो लोग जो किसी महीने की 5, 14 और 23 को पैदा होते हैं, वो रूल करते हैं नंबर 5 से। इसमें जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव नंबर हो जाता है वो होता है 14, फिर आपका आ जाता है 23, फिर आता है आपका 5। प्लेनेट की बात करूं तो मरकरी यानी बुध। ठीक है। एलिमेंट क्या है इनका? अर्थ है। कैसे है नंबर 5 वाले लोग? नंबर 5 वाला क्या है? एक बच्चा है। ठीक है। प्रिंस बोला गया है उसको, है ना। ये पर्सन कैसा है? हंसमुख है, खुद भी खुश रहता है, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करता है। ठीक है। ऐसा पर्सन आपको बहुत ज्यादा रोमांटिक देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाएगा, फिर बहुत जल्दी धोखा खा के चला भी आएगा। ठीक है। ऐसे लोग एक जगह स्टे नहीं कर पाते इजीली, मतलब इनको थोड़ा सा मुश्किल होता है एक जगह रुकना। क्यों? क्योंकि मरकरी का नंबर है, मरकरी बहुत जल्दी भगता है ना। तो इस पर्सन के साथ देखा जाता है कि इसको एक जगह स्टे करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। इसको चेंजेस चाहिए, इसकी लाइफ में कंटिन्यूअसली चेंजेस चाहिए। एक जैसी चीजों में इसको मजा नहीं आता। ठीक है। ये पर्सन आपको थोड़ा लेजी दिखाई देगा, कभी एक्टिव है तो इतना एक्टिव है, कभी आलसी हो गया तो आप कहिए 3 3 4 4 दिन नहीं उठ रहा है, इतना आलसी है। ठीक है। बहुत अच्छा लर्नर हो सकता है, और इसकी कम्युनिकेशन आपको बहुत ज्यादा फास्ट और अच्छी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं और चीजों के बारे में। नंबर 5 को न्यूमरोलॉजी का सबसे ज्यादा पॉजिटिव नंबर बोला जाता है, क्योंकि ये सेंटर का नंबर है। इसके राइट साइड में 4 नंबर है, इसके लेफ्ट साइड में 4 नंबर है, तो ये नंबर है सेंटर का। ठीक है। ब्रह्म स्थान लिया है इस नंबर ने। और सारे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, मोबाइल नंबर का टोटल 5 पे ले लो, नेम का नंबर 5 पे ले लो, क्या होगा? आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। जी हाँ, ये स्टेबिलिटी का नंबर भी है। ठीक है। ये मनी का नंबर भी है। अब और क्या क्या करता है 5? देखिए, 5 कहीं ना कहीं एक प्रिंस है, राजा और रानी का बेटा, मतलब थोड़ा बिगड़ैल भी है। क्या ऐसा है? वॉइस आ रही है सभी बिगड़े को? रहे। यस। यस मैम। तो ये थोड़ा सा थोड़ा बिगड़ैल बिगड़े रहे। बच्चा भी है, थोड़ा सा जिद्दी बच्चा भी है। अगर इसने जिद कर दी उसको बाइक चाहिए तो मतलब चाहिए। ठीक है। छोड़ देगा चीजें। जिद्दी बच्चा भी है ये। ठीक है। इस पर्सन के साथ एक चीज और देखी जाती है, इसको एडिक्शन में डालना बहुत आसान है, या इसका एडिक्शन में जाना बहुत आसान है। ठीक है। बहुत जल्दी निगेटिव सर्कल में ये पर्सन 100% चला सर। जाता है, इसको यहाँ पर थोड़ा संभलने की जरूरत होती है। ठीक है। नंबर 5 का आपको सोशल सर्कल बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स देखने को मिलेंगे, और सपोर्टिव फ्रेंड्स भी देखने को मिलेंगे काफी ज्यादा। ठीक है। ऐसे लोगों को प्यार में धोखा मिलना एक आम सी बात है। ठीक है। तो ये चीजें भी इनके साथ देखी जाती हैं। अब बात करते हैं थोड़ी जो सेंसिटिव चीजें हैं नंबर 5 की। नंबर 5 को जितना ये ग्रीनरी के साथ रहेगा उतना इसके लिए फेवरेबल है, क्योंकि इसको लंग्स की इश्यूज होना बहुत ज्यादा नॉर्मल सी बात है। ठीक है। ऐसे पर्सन को बोला जाता है कि आप जितना नेचर के साथ कनेक्ट रहोगे उतनी आपकी लाइफ फेरेबल होगी। नंबर 5 का अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो शायद उसका चाइल्ड बर्थ इतना इजी ना रहा हो। ठीक है। या तो वो बच्चा बहुत जल्दी पैदा हो गया होगा, 7 मंथ 6 मंथ, बहुत टाइम ऐसा देखा गया है। सबके साथ ऐसा हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। ठीक है। या तो बड़े हो जाने के बाद, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, या तो बोलना देर से सीखेगा, या तो चलना देर से सीखेगा, या बहुत ही जल्दी कोई क्रॉनिक डिसीज हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा हाई रहती है। ठीक है। अगर कोई नंबर 5 का बच्चा है तो उसे थोड़ा औरों से ज्यादा केयर करनी पड़ती है। कि यहाँ पे कोई है मूलांक 5 का? यस मैम। आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं?
100% करेक्ट मैम। ठीक है। अब बात करते हैं इनके प्रोफेशन के बारे में। पहली चीज, नंबर 5 का बच्चा है तो एजुकेशन पे कह दे आज तो मुझे मतलब बीटेक ही करना है, और थोड़े टाइम में बोलेगा नहीं नहीं मैं तो ये काम कर लेता हूँ, सोशल मीडिया बेस्ट है मेरे लिए, है ना। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोचिए, जब तक वो 5 या 6 बार ना बोल दे कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, तब तक आप एग्री मत करो, क्योंकि बहुत जल्दी कोई चेंज भी इस पर्सन के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात करूंगी, अगर ये कहीं पर जॉब कर रहा है प्राइवेट कंपनी में, ठीक है, तो इस पर्सन के लिए एक एडवाइस है जो बहुत ज्यादा सही रहती है। इस पर्सन को स्विच करना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम मत दें कंपनी में, क्योंकि इनका क्या है, करियर उतना ग्रो नहीं करता। जितना ये स्विच करेंगे उतना इनकी लाइफ थोड़ी करियर वाइज बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा कर पाते हैं, फाइनेंस में, सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर कोई काम करे, न्यूज रिपोर्टर बनना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, और ओवरऑल इनको लाइफ में वन टाइम बिजनेस जरूर ट्राई करना चाहिए। ठीक है। अब बात करेंगे नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 वो लोग जो किसी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा होते हैं, ठीक है। अब बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 बहुत ज्यादा पॉजिटिव नंबर है। कहीं ना कहीं शुक्र का नंबर है, माँ लक्ष्मी की कृपा बोलते हैं इसको, है ना। लग्जरी है ऐसे लोगों के पास। कैसे होते हैं ये लोग, इनके बारे में बात करेंगे। ऐसे लोग आपको काफी ज्यादा रोमांटिक दिखाई देंगे, प्यार में पड़ने वाले लोग देखने को मिलेंगे, बहुत जल्दी कनेक्शन में आ जाते हैं। लेकिन हाँ, जैसे इनकी शादी होगी तो ये अपने स्पाउस के लिए बहुत ज्यादा करने वाले नंबर है। अपने बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करने वाले लोग देखने को मिलते हैं। गुड कम्युनिकेशन हो सकता है इनका, बहुत अच्छे कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग मोस्ट प्रोबेबली आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जाना चाहें तो एक ब्लेसिंग का नंबर है नंबर 6, अगर किसी के पास है तो वो पर्सन गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत इजीली जा सकता है। दूसरा, इनके लिए कहीं ना कहीं आपकी लग्जरी से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा काम जो ग्लैमर से रिलेटेड है, तो ये पर्सन बहुत अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन आपको थोड़े से डिप्लोमेटिक भी देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा हाई लेवल की केयरिंग पर्सनालिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर इन्होंने कोई कमिटमेंट कर दिया तो उससे ये पर्सन पीछे नहीं हटेगा, ठीक है। नंबर 6 की अगर आप बनावट देखो तो कहीं ना कहीं केयर का नंबर है, माँ का नंबर है ना। तो ये सारी चीजें भी इस पर्सन के अंदर देखने को मिलती हैं। अगर हम प्रोफेशन की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में, पॉलिटिक्स में, मॉडलिंग इंडस्ट्री, क्रिएटिविटी की इंडस्ट्री, इनके लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेस्ट रहती है, ठीक है। इनको भी एक एडवाइस रहती है कि हड़बड़ी में कोई भी लव रिलेटेड डिसीजन ना ले, वो थोड़ा इनके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। ये यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। आज के यस लिए मैम। हम इतना ही पढ़ेंगे। 7, 8, 9 हम कल कवर करेंगे, उसके बाद हम रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, नंबर्स की। यहाँ तक का सेशन कैसा रहा, प्लीज सभी लोग बताएं। बहुत अच्छा रहा मैम। एक्चुअली मैं आपको सच में बताऊं मैम, मैंने बहुत सारे मतलब ये वीडियोस देखता हूँ, कुछ क्लासेस अटेंड किए हैं, मगर हम्म। मैंने फॉर्चुनेटली एक बार ऐसा हुआ कि आप आपसे मतलब कनेक्ट हो गया मैं बाय वीडियो, आपके कुछ वीडियोस देखे मैंने। सो हाँ जी। कहना चाहता हूँ मैं कि मैम आपके मतलब आप बहुत बेसिक्स बहुत अच्छा सिखाते हो आप। कुछ मतलब नॉलेज जो है एकदम अच्छे से शेयर करते हो, जो कनेक्ट होता थैंक यू। है नॉर्मली। और इसलिए मैम मैं मतलब आपका फैन हो चुका हूँ। थैंक यू सो मच। यस। ठीक है जी, और कोई थैंक यू कुछ मैम। कहना चाहेगा? मैंने न्यूमरोलॉजी की क्लासेस उसमें मोबाइल वाली देखी थी मैम, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। और डियर आप देख नहीं लोशो रहे हो? की लोशो की क्लास तो नहीं करी थी मैम, न्यूमरोलॉजी वाली आपके सेशंस देखे थे, बहुत अच्छे थे। बहुत ज्यादा कोई मुझे बात नहीं, आप ये सेशन अटेंड करोगे ना, उसके बाद आप देखना कैसा लग रहा है, आप एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं, जो मैंने कमिटमेंट किया है कि हाँ आप एनालाइज कर पाओगे कि नहीं, है ना, वो भी देखिएगा। ठीक है। अभी तक का सेशन कैसा लगा? अरे वो चौकोर सा डब्बा है। हाँ? ऐसा प्लीज नहीं। किसका कैमरा, सॉरी और वॉइस। कंपनी वालों को कहाँ से क्या हाँ जी। कोई और कुछ कहना चाहेगा? खाना खाना किसका ऑन है कैमरा? ओ सॉरी। पैकेट में भर के वैसे ही रखो जगह जगह डॉक्टर सीमा जी, आप कुछ कहना चाहोगे?
चलिए एंड करते हैं सेशन को, शायद मैम बिजी है। जी मैम, मौसम मौसम कोई दूसरा शब्द ही नहीं आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू चलिए थैंक यू। कल हम 8:30 बजे फिर से मिलेंगे, कल एक और सेशन होगा। ठीक है, कुछ नई चीजें और सीखने को मिलेंगी। वो आपने वो चीजें कभी ना देखी हो ना पढ़ी हो, तो कुछ नया देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट एवरीवन। राइट राइट। गुड नाइट मैम। गुड थैंक यू नाइट मैम। गुड नाइट मैम।